और अब बात करते हैं बजट सत्र की आज से शुरुआत हो रही है। आपको तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। यहां पर जब बजट सत्र की शुरुआत से पहले सपाइयों ने किस तरह से हंगामा किया है, पोस्टर लेकर, तख्तियां लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जताते हुए, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। आप देख रहे हैं आज राज्यपाल का अभिभाषण भी होने वाला है। 11 बजे का वक्त होगा जब कार्यवाही शुरू होगी, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, इसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। हाथों में तख्ती लिए, पोस्टर लिए और कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप सरकार पर लगाए जा रहे हैं। खाद बीज का उचित मूल्य नहीं मिल रहा, और भी कई चीजें हैं, कई मांगे हैं। हमारे सहयोगी भी यहाँ मौजूद है अलाउद्दीन, हम कोशिश करेंगे उनसे भी बात करने की। फिलहाल यहाँ पर जो हालात हैं कार्यवाही शुरू होने से पहले, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सदन के बाहर किस तरह से जो सपाई हैं वो इकट्ठा हो चुके हैं और अपना विरोध जता रहे हैं। विधायकों का यहाँ हंगामा देखने को मिल रहा है विधानसभा के बाहर, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। इससे पहले जो विधायक हैं वो हाथों में पोस्टर लेकर जो भी मामले सामने आए हैं उन तमाम चीज़ों को लेकर, चाहे किसानों का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। और कार्यवाही शुरू होगी थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी के साथ है। विपक्ष पूरी तैयारी के साथ सरकार को घेरने की तैयारी में है। राज्यपाल का आज अभिभाषण होने वाला है और उससे पहले यहाँ जो विपक्ष है वो किस तरह से हंगामा कर रहा है वो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे थे। कोशिश करेंगे अपने सहयोगी से बात करने की, लेकिन फिलहाल विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं सरकार को घेरने के लिए, और ऐसे में समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने यहां धरना दिया है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने थी। अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, कार्यवाही शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी के साथ उतर आई है, हाथों में पोस्टर, बैनर लेकर कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी हो रही है। बिल्कुल मोनिका, आज से सदन शुरू हो रहा है और 11 बजे से राज्यपाल का दोनों सदनों का संयुक्त भाषण है, लेकिन विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा है। कल भी जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तब भी विपक्ष ने कहा था कि हम चाहे किसानों का मुद्दा हो, नौजवानों का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था की मुद्दा हो, गाय का मुद्दा हो, हम सब पर विरोध करेंगे। और सदन के अंदर और सदन के बाहर जहां मौजूद है, दाहिना हिस्सा है जो चौधरी चरण सिंह की मूर्ति जहां पर है, वहां पर अभी भी धरना प्रदर्शन चल रहा है और समाजवादी पार्टी के सदस्य तख्तियां, प्लेट, बैनर, पोस्टर सब लेकर आए। उसमें गाय भी बना है, किसानों का भी है, गन्ने का भी, सभी मुद्दों पर विरोध जारी है। तो अब ये साफ हो चुका है कि विपक्ष कहीं से भी सरकार के सामने झुकने को तैयार नहीं है और सरकार भी अपनी बात पर कायम है। और सरकार ने साफ कर दिया है कि हम जिस तरह कार्रवाई करे चलती है वैसे ही चलाएंगे। अगर विपक्ष हंगामा करता है तो हंगामा करता रहे और हंगामे से हमें मजबूती मिलती है, क्योंकि हम विकास कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष का कहना है कि सरकार का जो बजट आएगा, जो उनकी नीतियां हैं, ठीक है अजीत, हमारे साथ आप बने रहिए। अलाउद्दीन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, आप तो वहीं मौजूद है विधानसभा परिसर में ही, जहां पर समाजवादी पार्टी के तमाम सदस्य धरना प्रदर्शन इस वक्त कर रहे हैं। तस्वीरें दिखाइए और मुमकिन हो तो उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहे हैं वो? आज राज्यपाल का अभिभाषण भी होने वाला है, किस तरह के आसार बन रहे हैं? देखिए, विधान भवन के ठीक सामने समाजवादी पार्टी और बीएसपी के तमाम विधायक सरकार के विरोध और सरकार विरोधी तख्तियां लेकर के यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन तमाम नेताओं की बात है कि सरकार ने जो वादे किए थे उसको पूर्ण किए। मेरे साथ जो है अब साफ तौर से स्क्रीन में देख सकते हैं, नेता विरोधी दल विधान परिषद अहमद हसन बैठे हैं, नरेश पटेल जो कि एमएलसी हैं, साथ में स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं, राम गोविंद चौधरी हैं, अब बगल में नेता अपोजिशन जो विधानसभा में है। मैं अहमद हसन से शुरुआत कर रहा हूँ। सर, किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ धरने में बैठे हैं? या आज आपने देखा कि बसपा और सपा गठबंधन, यह गठबंधन केंद्र सरकार को भी उखाड़ फेंकेगा, उत्तर प्रदेश की सरकार को भी उखाड़ फेंकेगा। इन सरकारों ने फर्जी घोषणाएं की और फर्जी वादे किए, झूठ बोलकर देश की जनता को गुमराह किया है। इन्होंने किसानों को धोखा दिया है, बर्बाद कर दिया। 108 किसान उत्तर प्रदेश में आत्महत्या किया, एक पैसे मदद नहीं की। समाजवादी पार्टी के लोगों ने जाके उनको जो है हर तरीके से मदद किया, उनके जख्मों पे मरहम रखा और हजारों करोड़ रुपया बकाया किसानों का, गन्ने का नहीं पेमेंट हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, अस्पतालों में दवा नहीं है, स्कूलों में
जो है भर्तियां नहीं हो रही, उसमें भ्रष्टाचार और बेईमानी हो रही है। राम गोविंद जी, क्या आज विधानसभा में अभिभाषण के दौरान राज्यपाल के अपोजिशन का क्या रुख रहने वाला है? हम लोग तो उनका सम्मान करेंगे राज्यपाल का, लेकिन जो सरकार हम लोगों की बात नहीं सुन रही है, लाख के बावजूद किसानों का गन्ना का भुगतान नहीं किया, ये धान जो खरीदे बिचौलियों से कर रही है, इतना कहने के बावजूद भी 1 वाट लोगों को नौकरी नहीं दे रही है, महंगाई चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, रोज डकैती बलात्कार छिनैती का बिल्कुल अंबार लगा हुआ है। तो राज्यपाल महोदय इसी की हम लोग मांग करें कि साहब इसको हल करवाइए। विधान भवन के सामने एक नजारा और देखिए कि साथ में बीएसपी के तमाम विधायक भी समाजवादी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट नरेश पटेल है, उनसे जान लेते हैं। सर, क्या रुख आज आप लोगों का रहने वाला पहला दिन है सदन का? समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के सभी विधायक, सरकार द्वारा जो जनता के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, किसानों को उनकी फसल का मूल्य नहीं दिया जा रहा, नौजवानों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है, इन सारे सवालों को लेकर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य सदन में अपनी बात रखेंगे। करीब 25 सालों के बाद ऐसा नजारा विधानसभा में पहली बार दिखाई दे रहा है। बीएसपी के पूर्व जो है प्रदेश अध्यक्ष मेरे साथ हैं। किन बातों को लेकर के आप लोग साथ में हैं और सदन में आज आप लोग का रुख कैसा रहेगा? वर्तमान सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ और जो पूरे प्रदेश में आज जो है बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, बड़े पैमाने पर जो है गुंडागर्दी और इस जो महिलाओं को सम्मान नहीं मिल रहा, गरीबों को नहीं मिल रहा है, सर्व समाज के हित को ध्यान में रखकर आज बसपा और सपा के समस्त माननीय विधायकगण, माननीय एमएलसीगण आज धरना पे सत्र के प्रारंभ होने के पहले धरने पे बैठे हैं। हम लोग सदन के अंदर और सदन के बाहर इस सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे, बड़े पैमाने पे विरोध करेंगे और एकजुट होकर दोनों पार्टी जो है आज पूरे मतलब न्याय दिलाने के लिए एकजुट है। आजम खान ने इस धरने को ज्वाइन किया है, बड़ी खबर है। आइए उनसे बात कर लेते हैं। सर, जिस तरह के हालात उत्तर प्रदेश में, इससे पहले आपके बयानात भी आने लगे हैं और आपने इस धरने को भी ज्वाइन किया है, क्या कहेंगे? आज राज्यपाल का अभिभाषण भी है सदन में। राज्यपाल जी आज ये बताएंगे कि महाकुंभ को राजनीतिक कुंभ क्यों बना दिया, राजनीति का अड्डा क्यों बना दिया, आने वाली सरकारों के लिए भी ये दरवाज़ा खोल दिया कि कुंभ में सम्मेलन करें, रैली करें, कटआउट्स लगाएं। तो जो लोग धर्म का इतना मिसयूज़ करेंगे, जाहिर है उनके लिए समाज के कोई मतलब नहीं रह जाते। बहुत बुरे हालात हैं, बहुत बुरे हालात हैं। एनार्की की तरफ है देश, बिल्कुल लाकानूनियत की तरफ। बंगाल से लेकर कश्मीर तक आग लगी हुई है देश में। कहाँ है, कौन सी संस्था बची है? सुप्रीम कोर्ट के 5 जज कहते हैं कि हम अपना मुकदमा जनता की अदालत में रख रहे हैं। जहाँ सीबीआई का क्या मजाक बना, ईडी का क्या मजाक हुआ, और कितनी संस्थाएं, सांख्यिकी विभाग के सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया, रिजर्व बैंक बिल्कुल खोखला हो गया, उसके चेयरमैन ने इस्तीफे दे दिए। क्या रहा है देश में अलावा भारतीय जनता पार्टी के अन्याय के, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी के? सर, एक लंबा अनुभव आपका सियासत में रहा है, दशकों का। मौजूदा वक्त के हालात को आप किस तरह से कंपेरिजन कर रहे हैं? क्योंकि इमरजेंसी के हालात भी आप लोगों ने देखे थे। ऐसा कर रहे हैं कि हमारे ऊपर 1 पैसे का भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर 250 मुकदमे हैं, इसलिए कि 4-6 लोग जिनके नाम मुसलमानों जैसे थे उन्हें नौकरी मिल गई थी। इसलिए कि हमने एक विश्वविद्यालय बनाया है, मेडिकल कॉलेज बनाया है, बच्चों के स्कूल चलाते हैं, लिहाजा हम पर SIT की जांचें चल रही हैं। ममता जी के साथ देश है, हमारे साथ हम हैं। आजम खान थे। साफ तौर से समाजवादी पार्टी का पूरा ये धरना प्रदर्शन अब से कुछ देर बाद वाकई में सदन में शुरू हो जाएगा। के आसार बन रहे हैं। अलाउद्दीन आएंगे आपके पास, फिलहाल अजीत से बात करेंगे। अजीत, आप भी सुन रहे होंगे अलाउद्दीन जो विपक्ष के तमाम सदस्यों से बात कर रहे हैं। एक ही बात की कई मुद्दे हैं और उन्हें उसका जवाब चाहिए। ऐसे में लग रहा है कि आज की कार्यवाही काफी हंगामेदार होगी। देखिए, बिल्कुल मुनका ये बात स्पष्ट है। 25 साल बाद, यानी 1995 और 2019, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी एक साथ सदन में होगी, गठबंधन होगा। कांग्रेस एक अघोषित तौर पर उनके साथ है, लिहाजा सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि समूचे विपक्ष का सामना कैसे करें जो एकजुट हो चुका और सभी मुद्दों पर इनको घेरने की कोशिश कर रहा है। जितना भी अलाउद्दीन बात कर रहे थे आजम खान साहब से, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि
हम हमारे साथ हैं और ममता के साथ देश है। तो लिहाजा अब सदन की जो रूपरेखा होगी वो किसी अखाड़े से कम नहीं होगी और विपक्ष हर उस मुद्दे पर सरकार को घेरेगा, हर उस मुद्दे का विरोध करेगा जिस पर विपक्ष ये जानता है कि आने वाले वक्त में इसका उपयोग हमें करने को मिलेगा। और चूंकि 2019 का लोकसभा चुनाव है तो लिहाजा विपक्ष कोई चूक नहीं छोड़ना चाहता। और जब 11 बजे राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होगा तो निश्चित मान लीजिए मोनिका कि आज काफी दूसरा दृश्य देखने को मिलेगा और तीनों पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, एक साथ मिलकर राज्यपाल के भाषण के दौरान हंगामा होना अब तक की रणनीति के अनुसार निश्चित हो। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे कांग्रेस के अजय लल्लू, सभी ने साफ कर दिया कि हम सरकार के सामने घुटने नहीं टेकेंगे क्योंकि सरकार मनमानी कर रही है, दुरुपयोग कर रही है, सरकार नीतियों के खिलाफ जा रही है, किसान हितैषी नहीं है, नौजवान हितैषी नहीं। लिहाजा सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि आखिर सदन को चलाएं कैसे। आगे भी आपसे बात करेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अलाउद्दीन, आपका भी शुक्रिया। तो आज हंगामे के पूरे आसार बन रहे हैं, तस्वीरें में आगे भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल बात करते हैं अब सीबीआई और ममता विवाद की।